नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 3। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए। जो भी आपका स्कूल होगा वो आप अपन अनुसार अपना नाम लिख लीजिएगा। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा रोहित चैडवाल। विषय हिंदी, प्रकरण क्रिया, और दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप पछताना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 6 कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश हो वो आप अपन अनुसार सेलेक्ट कर लेना। समय 40 से 45 मिनट। तो दोस्तों, कई स्कूलों में समय 30 से 35 मिनट भी होता है। जो समय होता है वो आप अपन अनुसार लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य पहला सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थियों में हिंदी विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। और तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। ये दोस्तों, आपको विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य के परिवर्तन। तो दोस्तों, ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपको लिखना है पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में आपको लिखना है पहला पॉइंट विद्यार्थी क्रिया को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर चौथा उद्देश्य आपको लिखना है अनुप्रयोग। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है विद्यार्थी क्रिया से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर चौथा विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है कौशल। कौशल का
पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपको 4.2 में आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया के स्वरूप को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर 5वां विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है, अभिरुचि। अभिरुचि का पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया निर्माण प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। फिर 6वां विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है, अभिवर्ती। अभिवर्ती का पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी क्रिया निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी विशिष्ट उद्देश्य की संबंध जानकारी। फिर दोस्तों आपको सहायक सामग्री में आपको लिखना है, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि। और पूर्ण ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी या छात्र क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्ण ज्ञान। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चा बताएगा, वर्णों व मात्राओं के योग से बनने वाला शब्द कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, वाक्य किससे बनता है? तो बच्चा बताएगा, शब्दों के योग से बनने वाले संरचना को वाक्य कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, अवतरण किससे बनता है? तो बच्चा बताएगा, अवतरण क्रियाकर्ता सहयोग से बनता है। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, क्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है, उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है, अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? क्रिया के बारे में। तो आज हम क्रिया के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन। तो हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा? प्रस्तुतिकरण होगा। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम टॉपिक लिख देंगे शिक्षण बिंदु, और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक क्रिया करेगा उसी को हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे, और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत जो विद्यार्थी क्रिया करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे, और श्यामपट्ट जो कार्य होगा उसको हम श्यामपट्ट कार्य पे अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे 2। वायुयान क्या कर रहा है? तो बच्चा बताएगा, वायुयान उड़ रहा है। बच्चा बताएगा, वायुयान उड़ रहा है। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, किसान क्या चला रहा है? तो बच्चा बताएगा, किसान हल चला रहा है। तो श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे,
वायुयान उड़ रहा है, इस वाक्य में उड़ना क्रिया है। इस वाक्य में उड़ना क्या है? क्रिया है। फिर छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है, इसकी क्रिया की परिभाषा आपको बच्चों को बतानी है। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जिस शब्द, फिर श्यामपट कार्य में हम लिख देंगे, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य होने का बोध हो, वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। फिर दोस्तों हमें दो बोध प्रश्न बच्चों से पूछना है। पहला प्रश्न हमें पूछना है, गीता नाच रही है, इसमें क्रिया बताओ। तो बच्चा बताएगा नाच रही है, क्योंकि इसमें गीता क्या कर रही है? नाच रही है, तो इसमें क्रिया क्या होगी? नाच रही है। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो बच्चा बताएगा दूध पीना, यानी दूध पी रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी क्रिया थी। अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करवाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, राम कार चला रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। फिर दूसरा प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है, रेलगाड़ी चल रही है, इसमें क्रिया क्या है? फिर हमें मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछना है, क्रिया अगर वाक्य में ना हो तो वाक्य रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्रिया युगत 10 वाक्य लिखिए। तो इस प्रकार बच्चा क्रिया युगत से 10 वाक्य लिखेगा। फिर हमें बच्चों को गृह कार्य देना है, क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया युगत 5 वाक्य लिखकर लाइए। तो दोस्तों ये थे हमारी क्रिया के बारे में दैनिक पाठ्य योजना। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह दैनिक पाठ्य योजना बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हो, इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की और प्रस्तावना को चल देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर जाकर आप प्ले लिस्ट दैनिक पाठ्य योजना हिंदी लेसन प्लान को पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी दैनिक पाठ्य योजनाएं मिल जाएंगी। आप उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से आप बना सकते हो। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।